कल की क्लास में हम लोगों ने वर्डपेड किया था। वर्डपेड हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था और वर्डपेड में हम लोगों ने जाना था होम टैब के बारे में, व्यू टैब के बारे में और फाइल बटन के बारे में हम लोगों ने जाना। और वर्डपेड पे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट भी मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि वर्डपेड पे प्रोजेक्ट कैसे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने से पहले MS वर्ड का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि MS वर्ड होता क्या है और MS वर्ड पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। पहले MS वर्ड के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन जान। तो ये MS वर्ड का लोगो है, ये आपका लोगो MS वर्ड का इस तरीके से। व्हाट इज ए MS वर्ड? MS वर्ड, MS को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो हम कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है कि वो डॉक्यूमेंट जिसको हम अपने अकॉर्डिंग अगर हमें जैसा बनाना हो वैसा हम बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। जैसे और हम क्या क्या इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, तो रिपोर्ट बना सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। ये सब हम MS वर्ड में बना सकते हैं। ये वो चीज़ें यहाँ पर लिखी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तो हम जानेंगे MS वर्ड के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर। अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने पेंट, नोटपैड और वर्डपैड किया था, तो उसमें हम क्या कर सकते थे? तो उसमें हम जो प्लेन टेक्स्ट टाइप करते थे उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जो वर्ड पे हम क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। बट हम जो वर्डपैड है, नोटपैड है और पेंट है, इसमें हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि वो काम जिस काम को हम नोटपैड वर्डपैड पर करते थे, ठीक है, वो हमारा प्रोफेशनल काम नहीं था। ठीक है, और जो हम MS वर्ड पर करेंगे वो हमारा प्रोफेशनल काम होगा। प्रोफेशनल काम हो गया जैसे हमें कंपनी में जैसा भी काम दिया जाए उस काम को अगर हम कर लेते हैं, वो हमारा एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ इंक्लूडिंग फीचर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फीचर क्या है, इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग चेक करना। स्पेलिंग चेक क्या होता है कि जैसे आपने MS वर्ड में कोई भी वर्ड टाइप किया, तो अगर उस वर्ड में या उस करेक्ट मतलब एक पूरे वर्ड में अगर कुछ करेक्टर आपका मिसिंग है, तो वो आपको फाइंड करके वो बता देगा कि इसमें आपका क्या गलती है। जैसे इंग्लिश में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो उसका कभी कभी क्या होता है, हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसका करेक्टर हम भूल जाते हैं, नहीं टाइप कर पाते, तो वो क्या होता है, तो वो आपको स्पेलिंग जो चेक है वो आपको चेक करके बताएगा कि जो आपने वर्ड लिखा है सही है या नहीं है। ये भी आप MS वर्ड में कर सकते हो। ग्रामर चेक कर सकते हो आप। ठीक है, टैक्स एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखो ये टैक्स और जो ये फॉन्ट है वो एक ही चीज़ है, टैक्स भी और फॉन्ट भी एक ही चीज़ है। ठीक है, आप टैक्स और फॉन्ट को क्या कर सकते हो? फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया वर्ड पे, अगर आपको उसको फॉर्मेटिंग करना हो, फॉर्मेटिंग मतलब जैसे साइज इंक्रीज करना हो, उस पर कलर करना हो, बोल्ड करना हो, आइटैलिक करना हो, टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग जैसा दिखाना चाहते हो, तो ये भी काम हम MS वर्ड पे कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, वैसे यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को अगर हमें फॉर्मेटिंग करना हो अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें जैसे भी दिखाना हो उस पिक्चर को, तो हम दिखा सकते हैं। एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग, इसमें एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं MS वर्ड पे। एंड मोर, और भी बहुत सारे फीचर्स है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम MS वर्ड पे कर सकते हैं। तो देखो MS वर्ड का काम क्या होता है, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। वो काम जैसे हमें अपने अकॉर्डिंग जैसा भी काम हमें करना हो, उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं MS वर्ड पे। तो ये था हमारा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे क्या, हाउ टू ओपन MS वर्ड इन कंप्यूटर। MS वर्ड को कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखो स्टेप लिखा हुआ। जैसे फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है क्लिक स्टार्ट बटन, सेकंड स्टेप दिया हुआ है ऑल प्रोग्राम, थर्ड स्टेप दिया हुआ है क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फोर्थ स्टेप दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। देखो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये Windows 7 में मिलेगा। अगर कोई अभी Windows 7 यूज करते होंगे तो वो इस तरीके से MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अगर कोई Windows 10 या Windows 11 यूज करते होंगे तो उनको कैसे MS वर्ड ओपन करना है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया
और हम आएंगे स्टार्ट बटन पे। देखो यहाँ पे सबसे नीचे में को बटन दिया हुआ है, इस बटन का नाम क्या है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर में ऑप्शन किसका है, सर्च फॉर ऐप। जो भी आपको एप्लीकेशन ओपन करना है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मुझे MS वर्ड ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप किया, वर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्ड शो हो गया। और जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, तो यहाँ पे 16 है, 2016 का वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ, तो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्ड पे मैंने क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए। ऑप्शंस में क्या है, जैसे यहाँ पे फीचर में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ड, ठीक है, सिंगल स्पेस ब्लैंक। और भी यहाँ पे देखो नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल बटन है, आप अगर नीचे करोगे तो देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे। वो देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस वो है जो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आपको जैसे सपोज करो इस फॉर्मेटिंग में काम करना हो, जैसे मुझे इस कैलेंडर के फॉर्मेटिंग में काम करना, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर वाले फॉर्मेट में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑप्शंस में जैसा काम करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप उस ऑप्शन में आप काम कर सकते हो। बट जो हम यहाँ पे अभी हमें सीखना है, सीखने के पर्पज़ से ओपन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं जो अभी काम करूँगा वो एक ब्लैंक पेज पे काम करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे MS वर्ड हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये अभी हमने सीखा MS वर्ड माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर MS वर्ड हमें शॉर्टकट तरीके से ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे, तो शॉर्टकट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लेना अपने कॉपी पे। शॉर्टकट ओपन MS वर्ड। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा Windows+R। सेकेंड स्टेप है रन ओपन। रन ओपन में टाइप करेंगे हम विनवर्ड। और थर्ड स्टेप है हमारा एंटर। तो देखो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है Windows+R, तो यहाँ पे Windows+R टाइप करेंगे और यहाँ पे क्या है, रन ओपन। तो रन ओपन में क्या टाइप करना है, तो विनवर्ड। MS वर्ड को हम शॉर्ट में जो हमें ओपन करेंगे वो विनवर्ड से ही ओपन होगा। अगर आप MS वर्ड लिखते हो या वर्ड लिखते हो तो आपका ओपन नहीं होगा शॉर्टकट में। देखो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया MS वर्ड, तो MS वर्ड लिख दिया और मैं यहाँ से जैसे ही ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, विंडोज़ कनेक्ट फाइंड, ठीक है, नेम क्या है वो करेक्ट नहीं है आपका। अगर आप वर्ड भी लिखोगे तो भी ओपन नहीं होगा, तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे विनवर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, विनवर्ड, और यहाँ मैंने ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही ऑप्शन खुल गया। मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर मैंने माउस से क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा MS वर्ड क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा MS वर्ड माउस से और कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, तो क्लियर है आप सभी लोगों को MS वर्ड का इंट्रोडक्शन और MS वर्ड को माउस से और कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं? Yes, sir. Yeah. सभी लोगों को क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें। MS वर्ड को किस एरिया का नाम क्या है और उस एरिया से क्या काम होता है, पहले हम इसके बारे में जानें। जैसे ये हमारा एक यहाँ पे एक MS वर्ड का शॉर्टकट की यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उस एरिया का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन है फाइल का, इसको हम कहते हैं फाइल मेन, इसको हम कहते हैं फाइल मेन। और यहाँ पे जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक इस एरिया को कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि MS वर्ड पे आप कोई भी काम, आप जैसे किसी भी टूल्स का बार बार आप यूज कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उस टूल्स को यहाँ पे शॉर्ट में मैं क्रिएट कर लूँ
और बार बार हमें उस ऑप्शन पर नहीं जाना पड़े, उस टूल का मैं यहीं से यूज करना चाहता हूँ बार बार, तो आप किसी भी टूल्स को यहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके से क्रिएट कर सकते हो। वो हम किस में करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टैब का। टैब किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेडिंग, रिव्यू और व्यू, इन सभी को हम कहते हैं टैब। ये सब हमारे किस में आता है, टैब में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है टाइटल बार। टाइटल बार किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस एरिया को कहते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम एमएस वर्ड ओपन करोगे तो यहाँ पे वो आपको नाम दिखाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम से जो भी नाम आएगा उसी को हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। और आप किस नाम से अपना फाइल सेव करते हो वो भी आपका टाइटल बार में ही शो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हेल्प बटन का। तो यहाँ पे एक हेल्प बटन है, अगर आपको एमएस वर्ड के बारे में कुछ भी हेल्प लेना हो तो आप यहाँ से हेल्प बटन से आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद एक यहाँ पे और बटन दिया हुआ है, उस बटन का नाम है रिबन एंड शो हाइट। और नीचे उसी की नेक्स्ट जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, 3 बटन है, इसको कहते हैं मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। इसके बारे में मैंने बता रखा है पेंट, नोटपैड और वर्ड। अब नीचे में आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जूम स्लाइडर का। जूम स्लाइडर क्या होता है, तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। इसका काम क्या होता है, तो पेज को छोटा या बड़ा करना हो तो उसके लिए हम जूम स्लाइडर का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ऑप्शन। व्यू मतलब होता है देखने के लिए, आपने कोई भी काम किया हो एमएस वर्ड पे, अगर आपको उसको यहीं से देखना हो तो यहाँ से आप देख भी सकते हो। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं व्यू ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, तो देखो ये जो एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, तो स्टेटस बार होता है कि पेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है कि आपने पेज पे कितना वर्ड टाइप किया है, आपने कितने पेज पे आप काम कर रहे हो, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे यहाँ पे दिखाती है। जैसे यहाँ पे देखो पेज नंबर लिखा हुआ है, वर्ड के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप एमएस वर्ड पे 100, 500, 1000 ये जितना भी वर्ड आप टाइप करते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और आप कितने पेज पे काम कर रहे हो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो स्टेटस बार से। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट एरिया। देखो डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, तो देखो ये जो एरिया है वाइट सा, इस एरिया को कहते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रूलर का। देखो ये हमारा क्या है, रूलर है, इसको रूलर कहते हैं। रूलर होता क्या है, तो जब हम रूलर के ऑप्शन पे आएंगे तो हम रूलर के ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि रूलर होता क्या है। और यहाँ पे एक बटन इसको कहते हैं रिबन। देखो ये जो फाइल लिखा हुआ है इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हम कहते हैं रिबन बटन। ये रिबन होता है, इसको रिबन कहते हैं। और यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग जो लिखा हुआ है इसका नाम है ग्रुप, इसको कहते हैं हम ग्रुप। और यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी को कहते हैं टूल्स। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है बट मैं फिर भी बता देता हूँ, इन सभी को क्या कहते हैं हम, टूल्स कहते हैं। और नीचे में जो भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रुप। तो ये बनता कैसे है, देखो सबसे पहले आता है टैब, तो इसको हम क्या कहते हैं, टैब। और टैब के अंदर में क्या आता है, ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। और ग्रुप के अंदर में क्या आता है, तो टूल्स आता है, इसको हम टूल्स कहते हैं। तो ये था हमारा एमएस वर्ड के बारे में कि किस एरिया को क्या कहते हैं और किस एरिया से क्या काम होता है। एमएस वर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट क्या, टैब। और उस टैब का क्या नाम है, होम टैब। होम टैब में जो फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो पहले हम लोग सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कट, कॉपी और पेस्ट का, ये मैंने सभी लोगों को पेंट से बताते हुए आ रहा हूँ। पेंट पे कैसे, जैसा हमने पेंट पे किया है, नोटपैड पे, वर्डपैड पे, बिल्कुल सेम आपको एमएस वर्ड पे भी करना है। तो मैं एक बार यहाँ भी फिर से मैं बता देता हूँ। कट का काम होता है कट करना, और कट करके किसी भी टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे दिखाना हो तो उसके लिए हम कट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया
MS वर्ड, यहाँ पे मैंने MS वर्ड टाइप कर दिया और इस MS वर्ड को मुझे यहाँ से कट करके और मुझे यहाँ पे दिखाना है, इस यहाँ पे इस रीजन। तो किसी भी वर्ड को अगर आपको कट करना हो या उस वर्ड का डुप्लीकेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो दो ऑप्शन हाइड है ये आपका हाइड ही रहेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे कट पे क्लिक कर, तो यहाँ से टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा कट हो गया। कट करने के बाद आपको उस टेक्स्ट को किस लोकेशन पे दिखाना है तो वहाँ पे आपको कर्सर लेके आना पड़ेगा। तो अभी देखो कर्सर हमारा यहाँ पे है तो मुझे यहाँ पे दिखाना है, यहाँ तो कर्सर यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट का, तो यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MS वर्ड यहाँ पे शो हो गया। तो ये काम होता है हमारा कट का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कॉपी का। कॉपी का काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट का कॉपी करके अगर उसी टेक्स्ट का आपको डुप्लीकेट दिखाना है तो उसके लिए हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया अमित कुमार, तो इसका मुझे एक डुप्लीकेट नाम एक और चाहिए इसके नीचे में, तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको कर्सर पहले वहाँ पे लेके आना पड़ेगा जहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिखाना। तो मुझे डुप्लीकेट यहाँ नीचे में दिखाना है, तो कर्सर में नीचे लेके आ गया और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट हमारा नाम शो हो गया। मुझे एक और नीचे में डुप्लीकेट दिखाना है, तो यहाँ पेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और डुप्लीकेट आपका यहाँ पे शो हो गया। एक और डुप्लीकेट दिखाना है तो आप पेस्ट पे क्लिक कर दो। तो जितने बार आपको डुप्लीकेट दिखाना उतने बार आपको पेस्ट पे क्लिक करना, तो इसी को कहते हैं कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर होता है हमारा, देखो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ बताने से पहले यहाँ पे मैं पहले कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉनिटर। देखो यहाँ पे मैंने दो वर्ड टाइप कर दिए, एक कंप्यूटर टाइप कर दिया और दूसरा यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, मॉनिटर। पहले मैं इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसमें मैं पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो देखो फॉर्मेटिंग करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए एक यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टार थॉट, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप फॉन्ट के अंदर में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और ये सारे ऑप्शन मैंने आप सभी लोगों को वर्ड पेज पे बता रखा है। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो यहाँ पे एक फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने आप सभी लोगों को वर्ड पेज पे मैंने बता रखा है, और वही ऑप्शन बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इटैलिक करना हो इटैलिक पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन पे मैंने क्लिक करते हैं। अगर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट, तो इस पर क्लिक करोगे तो साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर डिक्रीज़ करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज़ फॉन्ट का, यहाँ से साइज़ आप छोटा कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट करना, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में आप कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कलर ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लैक है, तो मैं इसको टेक्स्ट को कलरफुल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया रेड कलर की टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे टूल्स का यूज किया। जैसे पहले मैंने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज किया इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज किया, और टेक्स्ट फॉन्ट कलर का मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया। अगर आप अगर आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फॉन्ट स्टाइल ले लिया था अल्जीरिया, मैंने फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, ये होता है जो भी चीज़ आपने फॉर्मेटिंग किया है, अगर वही सेम फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरे टेक्स्ट पे दिखाना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे देखो ये वर्ड है, इस वर्ड पे मैंने फॉर्मेटिंग किया, फॉर्मेटिंग देखो मैंने कितना सारा यहाँ पे किया है, ठीक है।
और वही सेम फॉर्मेटिंग मुझे मॉनिटर पे भी दिखाना है। तो देखो इस पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी मैंने ऑप्शंस का यूज किया जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो भी मैंने कलर या जितने भी ऑप्शंस का मैंने यूज किया वो सारे काम फिर से मुझे इस पर करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे इस पर नहीं करना पड़े, मैंने एक वर्ड पे कर दिया है और ये सेम जो भी फॉर्मेटिंग किया वो सेम मेरा मॉनिटर पे भी आना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए पहले हम टेक्स्ट के बीच में क्लिक करेंगे। देखो ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बीच में कहीं पे भी माउस से क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फॉर्मेट प्रिंटर पे आएंगे और जहाँ भी आपको जो भी फॉर्मेटिंग किया उसको दिखाना हो उस टेक्स्ट पे क्लिक कर। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग में हो। तो ये काम होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर पे। जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया हो वो टेक्स्ट आपको दूसरे टेक्स्ट पे दिखाना हो फॉर्मेटिंग का, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से दिखा सकते हैं। अगर इसको हटाना हो आपको, जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर लिया, मुझे फिर से नॉर्मल पहले जैसा करना है। तो पहले जैसा करने के लिए यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका काम क्या होता है, सभी को एक साथ क्लियर करना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो क्लियर हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सब पहले जैसा हो जाता है। बैकग्राउंड को हटाना तो इसको आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद ये टैग्स हाईलाइट कलर पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है नो कलर का। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका बैकग्राउंड भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये काम होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉन्ट ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस वही है जो हम लोगों ने वर्डपेज पे सीखा और अभी भी मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में एक नया ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम है चेंज केस। देखो चेंज केस क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। MS वर्ड में पैराग्राफ टाइप करने के लिए इक्वल रेंड और ब्रैकेट ओपन है और ब्रैकेट क्लोज करें। अगर आपको MS वर्ड में पैराग्राफ टाइप करना है तो यहाँ इक्वल रेंड टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको टाइप किया हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, तो चेंज केस में यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और डबल केस। एक एक करके जानते हैं इन सभी चेंज केस के बारे में कि किससे क्या काम होता है। अभी देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। मुझे सभी को कैपिटल लेटर में करना है। तो कैपिटल लेटर में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपर केस। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सभी वर्ड जो है आपके वो सब कैपिटल लेटर में हो गए, सभी वर्ड कैपिटल में हो गए। मुझे सभी को स्मॉल में करना है। तो स्मॉल में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लोअर केस। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सभी वर्ड आपके स्मॉल में होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होना चाहिए। देखो वर्ड क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। वर्ड होता है जैसे ये वीडियो लिखा हुआ है, ये एक पूरा एक वर्ड है। और कैरेक्टर क्या होता है, जैसे इस वर्ड के अंदर में वी हो गया, आई हो गया, डी हो गया, ई हो गया और ओ हो गया। इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या हमारा होता है, कैरेक्टर होता है। जैसे इस वर्ड में फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, वी है। वी किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर हैं इन सभी को मुझे कैपिटल में करना। तो सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में आएंगे और नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, कैपिटलाइज ईच वर्ड का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वर्ड का सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में हो जाएगा। देखो वीडियो का वी फर्स्ट हो गया, प्रोवाइड का पी ए, पावर का पी कैपिटल में हो गया, वे का डब्ल्यू और हेल्प का एच। मतलब सभी वर्ड की सभी कैरेक्टर किसमें हो गए, कैपिटल में हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसी के नीचे क्या, डबल केस। डबल केस क्या होता है, डबल केस होता है फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में करता है वर्ड का और बाकी जितने भी वर्ड के कैरेक्टर है वो सभी को कैपिटल में करता है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर देखो किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है और बाकी सब किस में आ रहा है, कैपिटल। अगर आपको इस तरीके से टेक्स्ट दिखाना हो तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और सबसे फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, ये आपका नॉर्मल में दिखाता है, जो एक्चुअल जो टेक्स्ट का एक्चुअल जैसा टेक्स्ट था वैसे आपको करना है। तो यहाँ सेंटेंस केस पर क्लिक कर तो देखो सब पहले जैसा नॉर्मल है। तो ये हमारा क्या है, चेंज केस। यहाँ पे एक ऑप्शन एक और टैब दिया, एक और टूल्स दिया हुआ है, उसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है,
अगर आपको टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। देखो ये जैसे ये पैराग्राफ है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी इफेक्ट देना हो, देखो वो इफेक्ट आप दे सकते हो। जैसे कलर देना हो, स्टाइल चेंज करना हो टेक्स्ट का, यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, ये सही लग रहा था तो ये ले लिया। ये देखो ये पैराग्राफ आपका वैसा होगा। इस पर मुझे कोई दूसरा स्टाइल देना है तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसा भी स्टाइल देना हो वैसा आप दे सकते हो। देखो इस पर मैंने ये दे दिया और इस वाले पैराग्राफ पे मैंने ये टेक्स्ट इफेक्ट लगा दिया। जैसा भी इफेक्ट लगाना हो यहाँ से आप अपना लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पर ये इफेक्ट लगा दिया, देखो। तो अगर आपको टेक्स्ट को इफेक्ट लगाना हो, स्टाइलिश दिखाना हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो हमारा कौन सा है? पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा लेफ़्ट करने के लिए अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टिफाई। इन चारों का यूज क्या होता है? तो इन चारों का यूज करने के लिए पहले यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और SMPS। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया और ये जो मॉनिटर है मुझे इसको करना है सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका? सेंटर का। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये आपका जो मॉनिटर है कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। वैसे यहाँ पे ये कीबोर्ड है, मुझे इस कीबोर्ड को राइट साइड में करना है तो उस वर्ड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑप्शन है किसका? अलाइन राइट का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट राइट साइड में आ जाए। ठीक, तो ये होता है लेफ्ट में करना, सेंटर में करना और राइट में करना। जैसे राइट में मुझे लेफ्ट में करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ किसका? लेफ्ट साइड का। लेफ्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट में करना हो लेफ्ट पे, ठीक। तो वो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या हमारा? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? तो उसके बारे में देखो नीचे लिखा भी है, चूज हाउ मच स्पेस अपेयर्स बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट और द बिटवीन पैराग्राफ। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ या दो लाइन के बीच में अगर स्पेसिंग आपको कम करना हो या ज़्यादा करना हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा है, मुझे यहाँ पे इस पूरे टेक्स्ट का यहाँ पर मतलब जितनी भी लाइन है इन सभी लाइन का स्पेस को क्या करना है? कम करना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के लिए लाइन स्पेसिंग पे आएंगे और लाइन स्पेसिंग पे आने के बाद देखो जो मिनिमम जो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होता है? 1.15 होता है। जैसे यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं इन सभी लाइन के बीच का स्पेस जो है कितना है? 1.50। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आप पे, जैसे 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0, ये सभी स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने 3.0 पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पेस पहले कुछ और था और अब स्पेस आप देख सकते हो कुछ और इंक्रीज़ हो गया एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में। बट मुझे क्या करना है? स्पेस को कम करना है। तो कम करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 1.0। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो स्पेस आपका कम हो गया। और भी ज़्यादा कम करना है स्पेस तो इन सभी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और लाइन स्पेसिंग पे आएंगे और सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव मतलब होता है स्पेस को रिमूव करने के लिए। अगर स्पेस देना हो तो ऊपर में एक ऑप्शन है ऐड स्पेस का, ये आपका स्पेस को ऐड करेगा। लेकिन हमें रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस पे क्लिक करें। तो देखो अब स्पेस क्या हो गया? बिल्कुल कम। स्पेस क्या हो गया आपका? बिल्कुल कम। ठीक है, ये होता है स्पेस को रिमूव करने के। उसी के पीछे एक यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? एडजस्टिफाई। एडजस्टिफाई का काम क्या होता है? तो एडजस्टिफाई का काम होता है दोनों साइड के मार्जिन को इक्वल करता है। दोनों साइड के लाइनिंग के मार्जिन को क्या करता है? इक्वल करता है। जैसे आप देख सकते हो, देखो ये जो लेफ़्ट साइड में जितने भी लाइनें इन सभी का जो स्पेस है क्या है? बिल्कुल एक बराबर इक्वल मार्जिन है सभी का। बट आप राइट साइड में देखोगे यहाँ मार्जिन इक्वल नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, फिर किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। बट मुझे दोनों साइड के लाइनिंग के मार्जिन को इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए पहले जितना भी आपको इक्वल करना उन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जस्टिफाई का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोनों साइड की लाइनिंग क्या होगी? हमारी इक्वल।
तो होता है लाइनिंग को इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा कौन सा है, शेडिंग का। शेडिंग का काम क्या होता है, पूरे एक लाइन में कलर फिल करता है। जो शेडिंग कलर होता है वो पूरे एक लाइन में कलर फिल करता है। अब जब शेडिंग पर क्लिक कर दिया और जो भी कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हो। देखो ऐसे, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो देखो पूरे एक लाइन में कलर फिल हो। अगर येलो चाहिए तो येलो ले लो, यहाँ पे येलो कलर आए, तो ये पूरे एक लाइन में आपको कलर फिल हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसी के नीचे में क्या, बॉर्डर का। ठीक है, देखो MS वर्ड में बॉर्डर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें बॉर्डर का भी आपका यूज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे आप अगर आपको बॉर्डर देना हो पेज पे तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर बॉटम में लगाना हो तो देखो बॉटम में लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो टॉप में भी लगाना है तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है टॉप में, देखो टॉप में भी आ गया, देखो बॉटम और टॉप में आ गया। बट लेफ्ट और राइट साइड क्या है, अभी खुला हुआ है। मुझे लेफ्ट में भी बॉर्डर चाहिए और राइट साइड में भी क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में भी बॉर्डर आ गया। और राइट साइड में भी बॉर्डर चाहिए तो यहीं पे आएंगे और राइट साइड का ऑप्शन इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में भी आपका यहाँ पे बॉर्डर शो हो गया। अगर इस सभी बॉर्डर को अगर आपको हटाना है तो हटाने के लिए उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है नो बॉर्डर का, तो आप देख सकते हो ये बॉर्डर आपका रिमूव हो एक पॉइंट। अगर आप चाहते हो ऑल बॉर्डर मुझे एक बार में लगाना है तो एक बार में लगाने के लिए यहीं पे आएंगे और नो बॉर्डर के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल बॉर्डर का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार में आपका ऑल बॉर्डर यहाँ पे शो जाएंगे। ठीक है, और इस ऑल बॉर्डर को भी हटाना हो तो यहीं से नो बॉर्डर कर दो। उसी के नीचे का ऑप्शन दिया हुआ आउट साइड बॉर्डर, मतलब आउट साइड बॉर्डर लगाना हो। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया मैंने, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है मुझे इसके आउट साइड में मतलब बॉर्डर लगाना है तो यहीं पे आएंगे और आउट साइड पे हम क्लिक करें तो आप देख सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर आउट साइड में क्या हो गया, यहाँ पे बॉर्डर आ। और इस बॉर्डर को भी रिमूव करना हो तो उसके लिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है नो बॉर्डर का, यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक। ठीक है, तो ये था हमारा, देखो ये सिंगल बॉर्डर था। बॉर्डर लगाना, बॉर्डर हटाना, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में अगर बॉर्डर लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। ये हमारा था सिंगल लाइन का बॉर्डर। अगर आपको डबल लाइन का या मल्टीपल्स या फिर ट्रिपल लाइन का या और उससे ज़्यादा लाइन का अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो वो बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, तो उस बॉर्डर को लगाने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर्स एंड सेंडिंग का। तो बॉर्डर एंड सेंडिंग पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जैसे नन बॉर्डर का, बॉर्डर को हटाने के लिए बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है स्टाइल, तो अभी जो इसका स्टाइल है वो लाइन में है, तो देखो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है इसका रिजल्ट, फिर भी मतलब होता है देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अभी आपका बॉर्डर दिखाएगा। तो ये नॉर्मल बॉर्डर है, ये हम लगा चुके हैं। अगर आपको बॉर्डर डॉट में चाहिए तो यहाँ पे देखो डॉट है तो आप बॉर्डर को डॉट में भी ले सकते हो। जैसे मैंने डॉट ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया तो देखो अब आपका जो बॉर्डर आएगा वो किस में आएगा, डॉट में आएगा। अगर आपको डैश में चाहिए बॉर्डर तो ये बॉर्डर एंड सेंडिंग पे आएंगे और बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब नीचे में देखो डैश है, देखो जैसा डैश में चाहिए वैसे डैश में आप बॉर्डर को यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको डैश में भी नहीं चाहिए, आपको जैसे और मल्टीपल लाइन में चाहिए, जैसे मुझे डबल लाइन में चाहिए तो ये देखो नीचे में डबल लाइन आ रहा है, यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन आपका यहाँ पे शो। और यहाँ पे जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डबल लाइन यहाँ पे शो, डबल लाइन आ गया। और इस लाइन को भी आपको हटाना है तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है नो बॉर्डर का, यहाँ से आप हटा। और भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, जैसे आपको ट्रिपल लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से ओके करोगे, देखो इससे और भी ज़्यादा लाइन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको शैडो लगाना हो तो देखो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है शैडो का, और भी लाइन है। आप जैसे नीचे करोगे तो आप अलग अलग स्टाइल में आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएगा, इधर अलग अलग स्टाइल में, जैसे स्टाइल में आपको लगाना हो वैसे स्टाइल में आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको शैडो लगाना हो देखो यहाँ पे बॉर्डर में तो शैडो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे शैडो पे क्लिक किया और यहाँ पे शैडो आ गया और यहाँ से ओके करोगे तो आप देख सकते हो साइड साइड आपके बॉर्डर में शैडो भी आता है। ठीक है, अगर आपको कलर करना हो बॉर्डर में तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है किसका, कलर का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो। तो जो भी कलर चाहिए आपको, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए, रेड ले लिया। और इसके नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ का। अगर आप विड्थ कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके, और विड्थ किसका कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो ये जो आप बॉर्डर लगा रहे हो इस बॉर्डर का विड्थ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिनिमम जो बॉर्डर का जो विड्थ है वो कितना है,
यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ। अगर आपको 1/4 करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपको बढ़ाना हो तो ये नीचे बढ़ाने के लिए, ये ऊपर कम करने के लिए, और यहाँ से ओके में तो देखो थोड़ा सा बॉर्डर का विड्थ क्या हो गया आपका कम। तो ये विड्थ आपका कम करने के लिए। अब बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ा सकते हो ऐसा, ठीक। तो ये हमारा बॉर्डर के बारे में था। बॉर्डर कैसा लगाना हो नहीं लगाना हो यहाँ से आप लगा सकते, और अगर हटाना हो तो यहाँ से हम नो कर देंगे तो बॉर्डर हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन जिनका भी है मैं ले लूँगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट कर दूँ पैराग्राफ को, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पे बोल्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप बोल्ट्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पे बोल्ट्स लगा सकते हो। जैसे आप कोई भी लाइन टाइप करो या कोई भी वर्ड लिखो, अगर आप चाहते हो उसमें बोल्ट्स लगाना हो, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। ये लिख दिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं कोई भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में टाइप करूँ तो वो जो मेरा शो होना चाहिए वो बोल्ट्स में शो होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग बोल्ट्स है, जैसा भी बोल्ट्स यूज़ करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये बोल्ट्स दे रखा है, अगर आप इसमें चाहते हो तो ये बोल्ट्स ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मुझे टाइप करना मॉनिटर, यहाँ पर मैंने मॉनिटर टाइप कर दिया। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो एक और बोल्ट्स ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया मैंने शिप, फिर एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक नया बोल्ट्स आपका यहाँ पे शो। ये बोल्ट्स है, अगर आप बोल्ट्स लगाना चाहते हो तो बोल्ट्स लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से अब नंबर में चाहिए आपको, यहाँ पे 2 बोल्ट्स हो गए, बट अब नंबर में चाहिए या कोई और दूसरा चाहिए अल्फ़ाबेट में या रोमन में, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, नंबरिंग का, ठीक है। तो पहले ये नंबरिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर चाहिए नंबर ले सकते हो, अल्फ़ाबेट चाहिए अल्फ़ाबेट ले सकते हो, और रोमन में आपको चाहिए तो रोमन ले सकते हो। तो जैसे यहाँ से मैंने नंबर ले लिया, जैसे यहाँ से मैंने नंबर में ले लिया, और जो भी आपको टाइप करना है वो आप नंबर में टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने SMPS, एंटर प्रेस कर दिया, और उसके बाद जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने UPS, फिर एंटर प्रेस कर दिया, तो फिर अब आपका नंबर में शो गया। तो बोल्ट्स में चाहिए तो यहाँ से बोल्ट्स के लिए लेंगे, और नंबर में चाहिए तो यहाँ से हम नंबर के लिए लेंगे। अगर बोल्ट्स नंबर जो भी हटाना हो, जैसे मुझे नंबर सभी का हटाना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद नंबर वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नन का, नन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो सभी नंबर आपके रिमूव होगा। अगर ये बोल्ट्स हटाना हो तो हटाने के लिए बोल्ट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ से हमने बोल्ट्स लगाया था और यहाँ से नन कर देंगे तो बोल्ट्स भी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसी के नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल लिस्ट। यहाँ पे देखो ये मल्टीपल लिस्ट है। अगर आपको नंबर में चाहिए तो पहले नंबर आएगा, फिर अल्फ़ाबेट में चाहिए अल्फ़ाबेट आएगा, रोमन चाहिए रोमन में। अगर मल्टीपल में चाहिए तो यहाँ से मल्टीपल का यूज़ करके आप यहाँ से ले सकते हो। अगर अलग अलग चाहिए तो यहाँ से आप अलग अलग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखो डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है लेफ़्ट से राइट टेक्स्ट को ले जाना, और इंक्रीज का काम होता है राइट टू लेफ्ट। मतलब ये होता है लेफ़्ट से राइट ले जाना, और डिक्रीज क्या करता है राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। जैसे ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, मुझे इसको राइट साइड में ले जाना है, और मतलब जितने भी यहाँ पे लाइन है सभी को राइट साइड में ले जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका, इंक्रीज इंडेंट का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट से राइट में आ गया, और राइट से लेफ्ट में लाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका राइट से लेफ्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, शॉर्ट का। शॉर्ट क्या होता है, तो ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए। आपने कोई भी यहाँ पे जैसे कोई भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है, या फिर आपने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, अगर सभी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ किसका, शॉर्ट का। तो यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे नाम ने दे दिया मैंने सुरेश, तो जैसे यहाँ पे ना मैंने देखो कुछ टेक्स्ट कुछ यहाँ पे नाम मैंने टाइप कर दिए, ठीक है। अब ये जो नाम है ये क्या अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग सेट नहीं है, मतलब M कहीं है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है M यहाँ है, S यहाँ है, U यहाँ है, मतलब सब ऊपर नीचे में। मुझे इस सभी को असेंडिंग वाइज में करना है, तो इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, शॉर्ट का। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है सॉर्ट बाय, किसका करना है, तो पैराग्राफ का, ये जो पैराग्राफ मैंने टाइप किया, और किसका, तो टेक्स्ट का, तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है। और क्या करना है, असेंडिंग में, तो असेंडिंग पे भी क्या है, ये ऑलरेडी ठीक है। अगर असेंडिंग नहीं हुआ तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर, तो देखो जैसे ओके किया तो देखो ये अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गया। ए, फिर सी, फिर एम, बी नहीं है, डी भी नहीं है, तो इसलिए ये अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये सेट हो गया। अब मुझे इसको डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग में करने के लिए यहाँ डिसेंडिंग पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करें। तो जैसे ओके करूँ तो आप देख सकते हो भी ऊपर में आ जाएगा और ए नीचे में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, तो शो और हाइट का। शो और हाइट क्या होता है, तो शो और हाइट का काम होता है कि आप कितने पैराग्राफ आपने टाइप किया वो दिखाता है शो और हाइट। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये दिखा रहा है आपका पैराग्राफ, ये फर्स्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू किया आपने और यहाँ पे आपके पैराग्राफ की एंडिंग हुई है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर यहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू किया है और यहाँ पे आपकी पैराग्राफ की एंडिंग में, ये एंडिंग में दिखाता है कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे एंडिंग 2, 3, 4, 5 और छठा पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हुआ है। मतलब टोटल 5 टाइप है और छठा पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो शो और हाइट का काम होता है, ये पैराग्राफ दिखाता है कि कितने पैराग्राफ आपने पेज पे टाइप। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टाइल और एडिटिंग के बारे में।